100% जाएगा। और तो और वह जीव चाहे इस शरीर में रहे चाहे किसी और शरीर में चला जाए, उसके पुण्य को तो कोई छीन ही नहीं सकता। एक पैसा भी लगा रहा है, कहीं भी लगा रहा है, यहाँ तक छत्र में लगा दिया एक पैसा, भामंडल में लगा दिया, वेदी में लगा दिया, शिखर में लगा दिया, कलश में लगा दिया, यहाँ तक कि अभिषेक करने के कलशों में लगा दिया, पूजन करने के बर्तनों में लगा दिया, भगवान की अंगोछी में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। यदि जितना आता है उतना डायरेक्ट लगा दिया। एक होता है इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना घूम करके आके तब लगेगा, तब नहीं कह सकते। और डायरेक्ट सीधा लग गया, ये मेरी तरफ से लग गया, बस ये लग गया, ये मेरी तरफ से कितना खर्चा आ रहा है भैया, मेरी तरफ से, और जमा कर दिया। अब कमेटी वाले, यहाँ की नहीं कह रहा, कोई बुरा नहीं मान जाना, मैं वहाँ की बात कर रहा जहाँ कभी गया ही नहीं मैं। वो कमेटी वाले ऐसा करते, पहले जमा करेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर वसूल करेंगे, फिर बैंक में जमा करेंगे, फिर टैक्स भी देंगे, उसके बाद फिर पैसा लगेगा, कब लगेगा, फिर 2 पार्टी बनेंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट में केस चलेगा, तब पैसे का उपयोग कभी होगा 10-50 साल में। वहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की नहीं कह रहा। तो ऐसा होगा वो अलग बात है। और जो डाइट करने वाला व्यक्ति ये है, भैया एक काम हुआ, लो मेरी तरफ से काम, ये काम मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से बस। और नाम वाम ना लिखा, भैया तुमने ये काम किया, मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मेरा काम हो गया, मैं जानूं, मेरा भगवान जाना, तीसरे कोई जाने ही नहीं कि मैंने क्या काम किया है। पुण्य का कार्य कर, भूल जा, क्योंकि मेरा भगवान मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है। मेरा भगवान तो सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है, मेरे अंतरंग की एक एक परिणति को जानता है, एक एक क्रिया को जानता है। और मैं यदि ऐसा नहीं पुण्य भी कर रहा, कहीं बोली लगाई बोली 11,000 या 11 लाख या 11 करोड़ जो भी लगाई, नाम लग गया, कमेटी वाले पहुंचे, भैया पैसा तेरे पिताजी से उधार लिया था क्या, दे देंगे, बाद में दे देंगे, अब पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई, दे देंगे। वह सोच रहा है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 10,000 व्यक्ति की सभा में, 1 लाख की सभा में मैंने बोली ले ली, मेरा नाम हो गया। उसने पुण्य नहीं कमाया, पाप कमाया। मेरी बात को अन्यथा तो नहीं ले रही आप लोग? यदि कहेंगे तो आचार्य कुंद को स्वामी का प्रमाण भी दे दूंगा मैं, रेणसार का, सौम्यदेव आचार्य का और 5-6 आचार्य का प्रमाण दे दूंगा। जिस समय आपने अपने मन से बोली ली, मुंह से निकला, उस समय ही गांठ खोल के दे देना चाहिए, लिखने का कोई काम नहीं। पहले मंदिरों में बही खाते नहीं चलते थे। ये पंचम काल है, पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय में मंदिर पैसे उधार ले रहा है, मंदिर कर्ज ले रहा है, और मंदिर में मंदिर का पैसा पड़ा है, मंदिर व्यापारी बन गया। मंदिर एक व्यापारी जैसा व्यापार कर रहा है, भैया मंदिर का पैसा वसूल कर लाओ, ये मंदिर का पैसा है, ये मंदिर ने कर्ज लिया है, मंदिर भी व्यापारी होगा। यही तो धर्म की चीज थी। हम व्यापारियों ने इसको भी, भगवान को भी व्यापारी बना दिया। ठाकुर शांतनाथ भगवान का कर्ज खाता खुल रहा है, ठाकुर शांतनाथ कर्जदार हैं, और ठाकुर शांतनाथ जैसे जम्मू स्वामी है ना मथुरा 84 में, और ट्रस्ट बनाया उनके नाम से, ऐसे ही लिखा जाता है, ठाकुर जम्मू स्वामी इतने से कर्जदार, ठाकुर जम्मू स्वामी का इतना देना है। ऐसे हमने अपने भगवानों को व्यापारी बना दिया, उनको कर्जदार बना दिया, मोक्षगामी जीव को। पहले अपनी परंपरा, शास्त्र की परंपरा नहीं है। यदि कहीं लिखी है तो बता दो कि पहले पैसा लिखा जाता, मंदिर में कहीं बही खाते पहले लिखे जाते थे कि मंदिर का पैसा उधार, जो कुछ होता था अभी तुरंत जो दिया बोला नहीं जाता था। एक क्षण बाद यदि मृत्यु हो गई तो मंदिर का कर्ज लेकर के जाओगे, कितने भवों चुकाओगे? बोलने की परंपरा तो है ही नहीं, बोलियों का सिस्टम है ही नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं। किंतु व्यापारी के मन में तो व्यापार की बात सोचती है। मन में पैसा आया तो पैसा काम के लिए आता था। एक काम होना है, 4 व्यक्ति इकट्ठे हुए, भैया काम करा दो, हम 4 मिलकर दे देंगे। मंदिर का पैसा कभी पहले बैंकों में नहीं जाता था, मंदिर का पैसा ब्याज पर नहीं उठाया जाता था, पहले व्यक्ति ही ब्याज नहीं खाता था, आज मंदिर ब्याज खा रहा है। पहले व्यक्ति ही बिना ब्याज की हेल्प करता था दूसरों की, आज तो मंदिर अपना व्यापार कर रहा है, मंदिर का पैसा बढ़ गया ब्याज से। सोचने की बात है। वास्तव में तो पुण्यात्मा से मानता हूँ, मेरी बात बुरी न लगी तो जो जीवन में बोली न ले वह बहुत पुण्यात्मा जीव है। बोली न ले, जो सामर्थ्य है तो निकाल के दे दे, भैया ये लो, मैं जीवन में बोली न लूँगा। क्योंकि बोली ले करके यदि 1 सेकंड भी यदि हमने बोली का पैसा नहीं चुकाया तो उतने समय तक निर्माल्य का सेवन कर रहे। निर्माल का सेवन यही नहीं है कि मंदिर के चावल पूजा की चढ़ा दिए वह खा लिए, वही निर्माल नहीं होता है। निर्माल ये भी होता है 1 सेकंड भी हमने नहीं दिया तो वह निर्माल हो गया।
मंदिर का चावल चिड़िया चोंच में लेकर के घर में डाल दे तो उसे उठा करके मंदिर में डालने जाते थे, हाथ धोते थे, कहीं हमें दोष न लग जाए। अब वर्षों तक मंदिर का पैसा नहीं दिया जा रहा तो मंदिर को व्यापारी बना दिया। और क्या करेगा? मंदिर ब्याज ले लेगा, भगवान ब्याज ले लेंगे। नहीं दे पा रहा मैं तो बोल दिया, नहीं दे पा रहा, बोला क्यों? कोई जबरदस्ती थी क्या? दान बोला नहीं जाता है, दान दिया जाता है। मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं कल से आप ये न कह दें महाराज जी हमारे 7 हार बोल दिए, जब हमारा मन होगा तब चौका लगा लेंगे, तब तक भूखे बैठे रहो। हम 5 हार लगाएंगे, कब लगाएंगे? तो हार भी बोलना प्रारंभ न हो जाए, ये अभी ऐसे बोली हो रही हैं, तो ये बोलना कभी दान में नहीं आता, व्यापार में आ जाता है। तो इस सभा में क्या कोई व्यक्ति ऐसा है 1 साल का ही नियम लिया, जीवन भर नियम ले, मैं बोली लूँगा नहीं, और जब बोली छूटेगी तो 30 निकाले दे दूंगा, चाहे 1 रुपए की लूँगा, चाहे 1 लाख की या 1 करोड़ की। भगवान तुम्हें इतनी समृद्धि दे, यदि जीवन में 1 करोड़ की बोली भी लो तो तुम निकाल के दे सको, उस समय ऐसी सामर्थ्य आपको प्राप्त हो। क्या सभा में कोई व्यक्ति एक आध ऐसा है? एक भी व्यक्ति 1 साल का ही नियम ले ले कि 1 साल तक भी मैं कोई बोली नहीं लूँगा, और जो बोलूँगा तुरंत ही दे ये पकड़ाऊँगा, भैया ये है जितना है बस ले ले, बस आगे कर। जो पहले हो गया उसे चुकाते रहो, आगे की कह रहा मैं तो। जो गलती भूल से हुई पहले से अलग बात है, किंतु आज तुम्हारी समझ में बात आ रही है तो आज से नियम लिया जा सकता है। पूरी सभा में 1 व्यक्ति भी हो जाए तो आदर्श 1 भी हो सकता है। बहुत अच्छा। उत्तम मार्ग तो ये है जब शांत धारा का मन बना के आओ, आंटी में दबा करके लाओ कि आज शांत धारा करनी है, और चाहे बोली छूटे या न छूटे, भैया 500 रुपये की मेरी गुंजाइश है, 500 रुपये पकड़, मेरा नाम जहाँ लिखना है वो लिख दे, मैं शांत धारा करूँगा। 1100 की समय देता कौन है? भगवान समय दे रहे क्या? कौन समय दे रहा? समय दे रहे हैं वे व्यापारी और स्वार्थी हैं। पहले समय दिया 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में, अब कह रहे मंदिर का व्यापार कम पड़ जाएगा, यदि साल भर में वसूल करोगे तो अब तो 3 साल में दो, 4 साल में दो, 6 साल में दो। वह बाप मर जाए तो बेटा चुकाए, ये कोई दान नहीं होता है। बेटा को किस बात का दंड? बोली ली बाप ने, वो मर गया किसी कारण से, तो बेटा क्यों चुकाएगा? बेटा स्वयं पुण्य नहीं कर सकता क्या? तो बात ये अपनी आगम की परंपरा तो यही है कि तत्काल में तुरंत ही निकाल के देना चाहिए। जो बोली अपने लिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भगवान आपको ऐसी शक्ति दे कि आप जल्दी से जल्दी उसे चुका सको। किंतु आगे के लिए यदि 1 व्यक्ति भी नियम लेता है, महीने भर का लेता है, 1 साल का लेता है, जब तक सामर्थ्य नहीं तब तक भैया मेरा हाथ जोड़ो, क्षमा करो, अभी मैं देने में असमर्थ हूँ, मैं जब दूंगा बोलूँगा नहीं। वो कहेगा लिखा दो, भैया मैं लिखाऊंगा नहीं, पल भर का मालूम नहीं, मैं कर्ज लेके नहीं जाना चाहता, मैं तो तुरंत ही निकाल के दूंगा, ए पकड़। यहाँ के व्यक्ति थे, कौन, क्या नाम था उनका, जो बोली लेते थे तुरंत ही निकाल के देते थे। लज्जाराम शरिया वाली महाराज कह रहे कि यहाँ थे, वो जब भी बोली लेते थे, मुझे नहीं मालूम, वो बोली टूटते ही निकाल के देते, भैया गिनो। और भी हमारे कई ऐसे भक्त हैं जो बोली लेते ही हैं, तुरंत ही यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 होने के पहले खड़े हो जाएंगे मेरे के पास। जैसे बोली टूटी, भैया किसको देना है पैसा? ये चेक ले लो चाहे नगद कैसे ले लो। और उसे देख करके बड़ा अच्छा लगता है, वास्तव में ये भावना होती है, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मेरी बात को मान करके देख लेना, इस प्रकार देने से तुम्हारी लक्ष्मी कितनी वृद्धि को प्राप्त होती है। तत्काल में दो तो बहुत वृद्धि को प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं, मंदिर का पैसा है उसे नहीं चुका रहे, व्यापारियों का पैसा चुका रहे, घर में धन रखा है दे नहीं रहे। मंदिर का कौन, भगवान क्या कर लेंगे? कहीं रिपोर्ट थोड़ी कर देंगे थाने में भगवान कि फ़ोन कर पुलिस हमारे पास आ जाएगी, तो पहले उसका चुकाएंगे, मंदिर का नहीं चुका रहे। तो ये हमारा शास्त्र नहीं कहता है कि मंदिर का पैसा लिखाओ बाद में बोलो, हमारे पास अभी नहीं है, ब्याज ले लेना, ऐसा कर लेना। ये सोच लो भगवान मेरी सामर्थ्य आपने 1 रुपए की दी है तो मैं 1 रुपया ही खर्च करूँगा, मैं 2 रुपए की बोली नहीं लगाऊंगा। भगवान मेरी सामर्थ्य 1 उपवास की है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा महाराज जी मेरे 100 उपवास लिख लो, मैं बाद में चुका दूंगा 100 उपवास। 1 उपवास की सामर्थ्य तो मैं 1 ही उपवास करूँगा, उपवास की सामर्थ्य नहीं है मैं 1 आसन कर लूँगा, 1 आसन की सामर्थ्य नहीं है 2 बार भोजन कर लूँगा, किंतु मैं लिखाऊंगा नहीं मंदिर में। मुझे डर लग रहा है कहीं का ऐसा लोग कल की परंपरा यहाँ मंदिर के वही खाते में ये लिखना शुरू हो जाए, इस साल से 10 पास किए थे, उसने 15 पास किए थे, वह 101 पास करेगा, वह 18 पास करेगा या 16 पास करेगा, 32 करेगा।
दूषित परंपरा डालने में कुछ नहीं लगता है। पंचम काल है, कोई भी बुराई की स्थापना की जा सकती है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में 323 मत की स्थापना कर दी मिथ्या मतों की, किंतु सम्यक मत को सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। अच्छाइयों को घर में भी साफ करना बड़ा कठिन है, और बुराई तो समाज में फैलाना बहुत सरल है। बुराई फैलाने वालों की कमी नहीं है। एक बुराई से दो बुराई, दो से चार बुराई आती चली जाती हैं, किंतु अच्छाई की स्थापना करने वाला व्यक्ति बहुत दृढ़ होता है, समाज की शब्द सुनता है, सब कुछ सुनता है, उसके बावजूद भी वह अच्छाई से मुख नहीं मोड़ता। तो महानुभाव, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए थे, तो ऐसा कोई व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति खोजना चाहता कि आगे के लिए एक व्यक्ति जो बड़ा नियम ले सकता है कि जीवन भर में प्रयास करूंगा, कोई विषम परिस्थिति आ गई तो अलग बात है, अतः मैं प्रयास करूंगा कि दे करके ही मैं दान दूंगा, लिखा करके दान नहीं दूंगा। कोई एक व्यक्ति, देखो भैया अब भावुकता में हाथ खड़े कोई नहीं करना, देखो मेरा कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, मैं तो एक अच्छी बात कह रहा, आज गुरु के नाते यहाँ बैठा हूँ सिंहासन पर, समझा रहा, आप पालन कर सके, अच्छी बात है, किंतु वही नियम लेना देखो जिससे नियम पल सके। किंतु बात ही आगम की बात है, मेरे घर की बात नहीं, भगवान की वाणी है। तो जो व्यक्ति जीवन भर का नियम ऐसे ले सके, एक व्यक्ति भी लेता है तभी मुझे बहुत खुशी होगी कि एक व्यक्ति ने कम से कम आगम की बात को मान करके, भावना भाई है उसे चुका करके या तब मैं तेरा इलाज करूंगा। क्यों पहले, सबसे पहले उसे चुका करके या, क्योंकि तेरे ऊपर मंद का कर्ज होगा, तेरे ऊपर भूत पेत की वादा है, या व्यापार में घाटा लग रहा है, या कुछ भी बात हो रही है, तब तक मैं तेरा उपाय इलाज नहीं कर सकता। कोई ज्योतिषी है, मंत्र के, तंत्र के, सबसे पहले कहता है तेरे ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं है, भूल तो नहीं गया बोल करके कहीं, तो पहले उसे चुका करके या फिर मैं तेरा इलाज कर दूंगा। चुका के नहीं आएगा तो मैं तेरा इलाज नहीं कर पाऊंगा। चाहता हूँ इसकी राशि जो मैं दे के आ गया, अब समाज को क्या पैसा लेना है तो पैसा मैं दे दूंगा भैया अलग से, क्योंकि छत लगाने वाले 100 लोग हैं, तो समाज के शेख से चढ़वाएगी छत्र। तो यह मैं राशि वो देने अभी तैयार हूँ, जो भी आप देना चाहें, किसी काम में लगा लें, या किस काम में लगाना चाहते हैं भैया। जैसे देखा, इसने कमरा बनवाया, इसने ये चीज़ बनवाई, पुण्य कार्य करता रहता है, ठीक है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी इन्हीं लोगों से तो करना है। चल भैया इस छत लगवा दिया, भवन लगवा दिया, या पैसा भी लेना है भैया, श्रद्धा जो डालना है गुल्लक में डाल दे। व्यक्ति देखो जब ऐसे मौके मिलेंगे, तो हमने देखा है स्वयं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति 1100 रुपये की बोली नहीं लेता, वह व्यक्ति चुपचाप गुप्त दान में 1-1 लाख रुपए डालता है। बेटा छत्रसाल, ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ भी पहाड़ दिखाई देता है उसकी कोठी के सामने, उस पहाड़ का नाम है मदार टूणा। क्या पहाड़ का नाम है? मदार टूणा। तो माँ ने पूछा कि मदार टूणा नाम का पहाड़ है बेटा, यदि ये सोने का हो जाए और तू दान देता है, तो ये पहाड़ तेरे लिए कितने दिन के लिए हो जाएगा, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए हो जाएगा? तो छत्रसाल ने कहा माँ सही से बताऊं? हाँ बेटा। माँ ये पहाड़ पूरा सोने का हो जाए तुम्हारी यदि भावना से, यदि कोई देव सोने का पूरा करके मुझे दे दे कि छत्रसाल महाराज ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो कितने दिन का काम चल जाएगा? माँ मेरे लिए तो केवल एक जवान का है, ले जाने वाला जितने दिन में ले जाए, मैं एक जवान में दान दे दूंगा, ये पूरा सोने का पहाड़ हो जाए। माँ सब पहाड़ भी सोने के हो जाएं और मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, तब भी उन सब पूरे पहाड़ों को मैं एक जवान में दान कर सकता हूँ। मैं दान देने में ऐसा नहीं कि 100 दिन लगाऊंगा, 1000 दिन लगाऊंगा, एक बार में कोई मांग ले मैं दे दूंगा, फिर ले जाने वाला जब उठा के ले जाए वो उसकी मर्जी है। तो दान देने की भावना जब होती है तो बस देने वाला ऐसे देता है, जब तुम देने वाले ऐसे दोगे तो वो तुम्हें देने वाला भी कोई है, वह फिर उसी प्रकार से देगा। क्योंकि तो सर्कल है, यहाँ से तुमने इतना दिया वहाँ से उतना आ गया, समुद्र से पानी लिया, बाष्पीकरण हुआ, फिर पानी और आ गया, जितना आप पानी सूखेगा उतना और आता चला जाएगा। सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, इष्टोपदेश नामक इस ग्रंथ में लगभग 11 काव्य अच्छी तरह से देख चुके थे। 12वें काव्य का विस्तार से कथन करना था, 13वें काव्य का अर्थ अभी देखना है, 14वें काव्य को प्रारंभ करेंगे। 1 से लेकर के 11 तक यदि कहीं पढ़ने में प्रतिकूलता हो रही हो, अर्थ के समझने में प्रतिकूलता हो रही हो, तब निसंकोच पूछ लें, फिर आगे अपन देखते हैं।
बारे में कहा है, जब स्वाद आ रहा है पर सचिकन पदार्थों में, पकवानों में, तो खाता जा रहा है, किंतु उससे बुखार और तीव्र आता है। बुखार के समय कहते हैं भैया अनाज कम खाओ, दूध घी वगैरह कम खाओ, फल वगैरह लो, जूस पियो, कभी कुछ छोटी बहुत नमकीन चीज़ थोड़ी दे दी, इससे मुंह ठीक सा हो जाए। किंतु जो गरिष्ठ भोजन करे तो फिर बुखार दूर नहीं हो सकता। ये उदाहरण यहाँ पर दिया है। एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। उसके सोना हो जाती है, सोना ही नहीं हीरा बन जाती है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, जहाँ के महाराज कभी छत्रसाल थे, जिनका वृतांत कल सुनाया था। उसी पन्ना जिले में देवेंद्रनगर नाम का ग्राम है। वहाँ पास में बीच में स्थान है बहेड़ा सकरिया। छोटा सा गांव है रोड के सहारे से। तो सकरिया में एक गौण व्यक्ति था। वह अपनी खेती आदि का मजदूरी का काम करता था। पन्ना जिले में हीरे की खदानें भी हैं, सरकार की ओर से भी हैं और व्यक्तिगत भी हैं। जो व्यक्तिगत हैं तो सरकार को वो टैक्स जमा करते हैं, अपनी नींव लगा करके खदान में खुदाई करवाते हैं, भाग्य शीरा निकल भी आता है। और कई बार 6-6 महीने भी खदान चलती रहे तो एक भी न निकले, अपना अपना भाग्य होता है। तो मजदूर वहाँ का जो हीरे की खदान में पन्ना में काम करता था, बड़ा भला आदमी, सज्जन पुरुष, गरीब जरूर था किंतु मन में ईमानदारी थी। किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करना, पराई वस्तु पर अपनी नीयत खराब नहीं करना। उसने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत 5 नियमों का संकल्प नहीं लिया, जैन कुल का नहीं था, किंतु भला आदमी प्रवृत्ति ऐसी करता है कि उसमें व्रतों का पालन होने लगता है। भला आदमी होता है तो उसे जीव हिंसा करने में अच्छा नहीं लगता। भला आदमी झूठ नहीं बोलता, किसी की चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, और जो कुछ है उसमें संतोष धारण करता है, परिग्रह का संचय नहीं करता। ये भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तो हैं ही, किंतु ये मानव मात्र के लिए अच्छी बातें हैं।